अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब और पीडीएम दोनों ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग यू टर्न लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला दोनों जानिब से सामने आ रहा है। पीडीएम भी कह रही है कि अब जो 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 33 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था ये इंतखाबात होंगे, उसमें पीडीएम हिस्सा लेने जा रही है। पहले मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये ऐलान सामने आया था कि इन 33 हलकों पर पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये थी कि इमरान खान साहब ने भी ये ऐलान कर दिया था कि इन तमाम की तमाम नशिस्तों पर वो इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन अब वो उनकी जानिब से भी फैसला वापस ले लिया गया है। उसके मुहर्रिकात भी आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा। पीडीएम ने 2-3 वजूहात की बिना पर यह फैसला वापस लिए। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब ने भी फैसला वापस ले लिया, यू टर्न लिया है। वो अब कह रहे हैं कि जो पहले उम्मीदवार थे या एमएनएस थे वही उन तमाम नशिस्तों पर खड़े होंगे। दूसरी वजह पीडीएम ये भी जानना चाह रही है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है और महंगाई की वजह से उनको कितना डंड पड़ा है, ये भी डेफिनेटली वो जानने की कोशिश करेंगे इन इंतखाबात के हवाले से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो भरपूर तरीके से इंतखाब लड़ेंगे और वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पार्लियामेंट में पहुंचे ताकि वो मुख्तलिफ हवालों से पीटीआई को टफ टाइम दे सकें। तो ये 3-4 बेसिक रीजंस है कि इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी भी गेज हो जाएगी कि महंगाई की वजह से वो कितने अनपॉपुलर हुए हैं या महंगाई की वजह से लोग उनसे कितने नाराज़ हैं। फिर एक वजह यह भी है कि चलें अभी गुस्सा लोगों का निकल जाएगा तो फिर जो जून जुलाई में बजट आने जा रहा है तो उसमें किसी किस्म का रिलीफ वो शायद आवाम को मुहैया कर सकने की पोजीशन में होंगी। तो ये तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से पीडीएम ने ये फैसला किया है कि वो अब तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और इसके लिए मुतफक्का उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तमाम की तमाम नशिस्तों पर। वज़रा की एक कमेटी भी पीडीएम की जानिब से बना दी गई है और वो इंतखाब करेगी और वो डिसाइड करेगी कि किन हलकों में कौन से उम्मीदवार खड़े होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी यही एडवाइस किया गया था कि पीडीएम को अपने तमाम हलकों पर उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। बहरहाल अब ये सूरत हाल बन रही है। और एक और भी बहुत अहम वजह है जो इमरान खान साहब ने भी और पीडीएम ने भी डिसाइड किया है कि हम अपने असल उम्मीदवारों को खड़ा करें और बाइकआउट ना करें। इमरान खान साहब ने इसलिए भी यू टर्न लिया है कि एक तो उनको डर है कि वो नाअहल होने जा रहे हैं टेनियन वाइट केस में। ख़ास तौर पर उन्होंने जब ये जो जवाब भी जमा दाखिल करवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इंतहाई भोंडा किस्म का जवाब है जिसमें उन्होंने ये प्ली ली है कि चूंकि मैं अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ इसलिए ये कानून मुझ पर लागू नहीं होता, इसलिए इस कानून के तहत मेरा जवाब देना बनता नहीं है कि टेनियन वाइट मेरी बेटी है या नहीं। तो एक गोलमोल सा और एक तरह से भोंडा सा उन्होंने जवाब जमा करवाया है कि चूंकि मेरी अब कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं जमा करवाना चाहता हूँ। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरहाल एक लार्जर बेंच बना दिया जिसकी पीटीआई ने मुखालफत की थी, लेकिन लग यही रहा है कि अब उस केस में 100% ये लग रहा है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। और उनके लिए मुश्किल ये है कि वो अगर इस बात को मानते हैं कि टेनियन वाइट मेरी बेटी है तो भी उनके लिए मसला है और नहीं मानते तो भी उनके लिए मसला है। दोनों सूरतों में वो नाअहल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी रीज़न ये है कि अगर इमरान खान साहब इन तमाम 33 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ते हैं तो उनको फिर अपने कागजात नामजदगी में ये भी बताना पड़ेगा कि टेनियन वाइट उनकी बेटी हैं या नहीं। अगेन फिर उन पे एक तलवार लटक रही होगी कि वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन उनके बच्चों के हवाले से वो सच पर मबनी हो। तो ये भी एक वजह है। एक तो वो वैसे ही वहाँ से नाअहल होने जा रहे हैं तो उस नाअहली की सूरत में तमाम की तमाम सीटें जो है वो वेकेंट हो जाएंगी। दूसरी रीज़न ये है कि अगर नए कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो उसमें भी उनको बहरहाल टेनियन वाइट के हवाले से डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तीसरी रीज़न ये है कि अब इमरान खान साहब और पीटीआई पार्लिमानी सियासत में वापस आना चाहती है। और चौथी रीज़न ये है कि वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी अपना बंदा लाना चाहती है, जो कि रिवायत रही है पिछले 8, 10, 12 सालों से कि जो अपोजिशन पार्टी होती है उसी से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आता है, जिसके लिए पीटीआई ने कुछ अर्सा पहले 2-4 हफ्ते पहले जो इस्तीफे कबूल होने से पहले उन्होंने
लेटर भी लिखा था कौमी असम्बली के स्पीकर को कि हम ये 2 ओहदे वापस लेना चाहते हैं, तो उसी शर्त पे हम वापस आएंगे। चौथा ये भी है कि पार्लिमानी लीडर, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी वो कौमी असम्बली में लेना चाहते हैं पीटीआई वाले, तो ये भी एक रीज़न है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर अब पीटीआई वापस आना चाह रही है और अपने तमाम वो उन्हीं उम्मीदवारों को तमाम हलकों में टिकट्स देने जा रही है जो पहले यहाँ पे इन तमाम सीटों पर मौजूद थे या इन तमाम सीटों से एमएनएस बन चुके थे। तो अब उनको ये भी हिदायत जारी की गई है कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा भी करवा दें, यानी जिन जिन एमएनएस का जो इस्तीफ़ा मंजूर हुआ था जिस नशिस्त पर, उन्हीं पर वो तमाम लोग जो हैं दोबारा से उम्मीदवार होंगे। शेख रशीद ने भी ऐलान कर दिया, इस्लामाबाद से भी वही असद उमर, अली नवाज अवान और गंडापुर साहब जो हैं, खुदम नवाज राजा जो है वो उम्मीदवार होंगे। और आखिरी और सबसे अहम वजह जिसकी वजह से पीटीआई ने ये डिसीजन या यू टर्न लिया है वो ये है कि इंतखाबात अब उनको भी नज़र आ रहा है कि नहीं होने जा रहे हैं। जनरल इंतखाबात अक्टूबर में भी होते नज़र नहीं आ रहे। डेफिनेटली कोई इकनॉमिक एमरजेंसी, कोई फिनेंशियल एमरजेंसी की तरफ सूरत हाल बढ़ रही है। इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी भी बुलाई थी जिसका बाइकआउट किया है, जिसको मुस्तरद कर दिया इन्विटेशन को पीटीआई ने, इमरान खान ने, और वो कह रहे हैं कि वो जो एपीसी बुलाई गई है दहशत गर्दी के हवाले से उसमें शरीक नहीं हो रहे हैं। तो कमिंग डेज़ में आप देखेंगे कि कोई इकनॉमिक फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स के लिए या फाइनेंशियल इश्यूज़ को सेटल करने के लिए भी कोई एपीसी बुलाई जा सकती है। भारत दहशत गर्दी के लिए बुलाई गई एपीसी का तो इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर दिया। तो अब इलेक्शंस जो हैं वो होते नज़र नहीं आ रहे हैं। पीटीआई को भी अब उनको समझ आ गई है, इसलिए भी वो पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं कि पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने। जो भी निगरान सेटअप या इलेक्शंस के लिए मामला आगे बढ़ेंगे तो वो कौमी असम्बली में रहकर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं मुख्तलिफ बिल्स के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से। तो इसलिए भी वो पार्लिमानी सियासत पे और पार्लियामेंट में वापस आना चाह रहे हैं। और ये पीडीएम को भी नज़र आ रहा है कि अब जो है इंतखाब हम नहीं करवाएंगे और उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छा जवाब मौजूद है कि जी पहले जो गवर्नमेंट थी उसने मईशत को तबाह कर दिया है, तो इसलिए अगर हम बजट देते हैं या मुश्किल फ़ैसले करते हैं जो कि अब एपीसी में भी डिस्कस होना था, अगर मुश्किल फ़ैसले करते हैं तो ये ना हो कि उसके फ़ौरी बाद हमें इलेक्शन में जाना पड़ जाए। तो इन तमाम वजूहात की वजह से नज़र आ रहा है कि अब इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में भी नहीं होंगे और आइन में बहरहाल प्रोविजन भी मौजूद है। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो वो हुकूमत के पास चॉइस मौजूद है जिसके बारे में बहुत मरतबा उन्होंने इंडिया भी दिया है और जवाब भी तोजीह भी दी है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि जो असम्बली की मुद्दत है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और आखिरी चीज़ ये है कि जो जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे उनसे पार्लियामेंट लॉजेस में उनके लॉजेस खाली करवाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2014 में जब पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे तो उस वक्त भी बहुत सारे एमएनएस ने 38 के करीब पीटीआई के एमएनएस थे, उन्होंने डिज़ाइन दिया था लेकिन उसके बावजूद भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स लेते रहे। तो अब भी देखें डिज़ाइन लोगों ने दिए हुए हैं लेकिन पीटीआई के बहुत सारे एमएनएस अभी भी पार्लियामेंट लॉजेस में रह भी रहे थे और तनख्वाहें भी ले रहे थे। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।